कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने यह पीला पर्चा वायरल किया था। इसका शीर्षक है परमात्मा जी का संदेश। इस पीले पर्चे का शीर्षक क्या है? परमात्मा जी का संदेश। अब जाहिर सी बात है भाई और बहनों, हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी का संदेश। हालांकि ये लोग खाली जुबान से बोलते हैं, हृदय से मानते नहीं है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को, केवल जुबान से बोलते हैं और फॉर्मेलिटी इस भक्ति मार्ग में नहीं चलती भाई। तो क्या संदेशा है, क्या इन्होंने पीला पर्चा निकाला है? दिनांक 17 मई 2025, समय 4:35 शाम की। परमेश्वर कबीर जी की प्रिय संगत को व सेवादारों को दास का शुभ आशीर्वाद। परमेश्वर आप सबको सुखी रखे, हिम्मत दे, मोक्ष दे, काल कष्ट से बचाए। काल के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम जाल से बचे रहो। दास के दिशा निर्देश अनुसार अपने भक्ति धर्म कर्म यानी सेवा दान सुमरण करके इस दुखालय काल लोक से निकलकर परम शांतिदायक सनातन धाम सतलोक में जाकर सदा सुखी रहो। एक चीज की भूख है इन आश्रम वालों को, केवल दान करो दान करो दान करो। सुमरण तो ये खुद ही नहीं करते, भक्ति तो ये खुद ही नहीं करते, संगत को क्या खाक संदेशा देंगे? और जो लोग खुद भक्ति नहीं करते उनके द्वारा दिया गया संदेशा संगत पे कहां काम करेगा? आगे क्या लिखा है? परमात्मा ने कमाल कर दिया लगता है, सतयुग आ गया। सुना जाता था कि परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना शुरू हो गया है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गुरुजी की तरफ से क्या लिखा हुआ बताया सतलोक आश्रम वालों ने कि गुरुजी ने हिसार जेल से लिख के भेजा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई और बहनों, क्योंकि दास की ड्यूटी भगवान ने इसीलिए लगाई है कि मैं इनके अंदर से मसाला निकाल के आपको दे सकूं, क्योंकि इन आश्रम वालों को समझ में नहीं आता इन्होंने क्या लिख दिया या क्या लिख के आया होगा। ये ड्यूटी परमात्मा ने साध संगति वालों की लगाई है पोस्टमार्टम करने की। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, यह आगे काम आएगा। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सर्व संगत से प्रार्थना करता हूं कि परमार्थ के लिए पैदा हुए हो तुम इस प्राइम टाइम में। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, जो शरण में आ रहे हो, आने वाले हो। आप सभी को दास का आशीर्वाद भी है, निवेदन भी है और निर्देश भी है और आदेश भी है। जबकि गुरुदेव ने बताया कि निर्देश में आदेश और मार्गदर्शन दोनों चीज आ जाती है। निर्देश बोलने के बाद आदेश शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्या कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार? उनके कबीर भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी सुविधा कम कर लो। इन लोगों के अनुसार गुरुजी ने हिसार जेल से क्या लिख के कहा है, क्या लिख के भेजा है संगत के लिए? क्या आदेश है? आदेश भी है, निर्देश भी है कि अपनी सुविधा कम कर लो। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोई भूखा ना रहे इस संसार में। इन आश्रम वालों के अनुसार गुरुजी ने क्या कहा, हिसार जेल से क्या लिख के भेजा है, क्या आदेश दिया है संगत को कि अपनी सुविधा कम कर लो। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन दुनिया वाले भूखे ना रहें, दुनिया वालों को भूखा ना सोने दें। अब भाई और बहनों, यहीं पे दोगलापन आ गया। देखो यहीं पे दोगलापन आ गया। ऊपर क्या लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। फिर भगतों ने रोटी थोड़ी खाने की क्या जरूरत है भाई? भगतों ने अपनी सुविधा कम करने की क्या आवश्यकता भाई? अरे दुनिया वालों को सुखी रखने के लिए, भूखी जनता को खाना खिलाने के लिए फिर भगतों ने सुविधा कम करने की क्या जरूरत है? एक रोटी कम खाने की क्या जरूरत है? जब कबीर भगवान ही सबको रोटी कपड़ा और मकान देगा, उनका नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, तो फिर कबीर भगवान दे रहा है ना, तो फिर भक्तों को रोटी कम खाने की जरूरत क्या पड़ गई? फिर वो कबीर भगवान कहां हुआ जो अपने भक्तों की रोटी छीन रहा है और दुनिया वालों का पेट भरने की बात कर रहा है? क्या भगवान के घर में भी भिखारापन आ गया क्या? गरीबी आ गई क्या? निर्धनता आ गई क्या? जो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को एक रोटी कम खाने के लिए कहेंगे और कहेंगे दुनिया वालों का पेट भरो, तो बात तो वही है, चाहे दुनिया वाले भूखे मरो चाहे भगत भूखा मरो, एक तो भूखा मराएगा ना। अरे एक तो भूखा रहा ही।
अगर भगत अपनी सुविधा कम करके एक रोटी कम खा के अगर दुनिया वालों का पेट भरेंगे भूखे लोगों का, तो भगत तो भूखा रहा ना। और भगत खा लेगा तो दुनिया वाले भूखे हैं, तो एक तो फिर भी भूखा ही रहा। फिर कबीर भगवान का रोल क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा। कबीर भगवान कहां दे रहा? फिर कबीर भगवान वो तो भगत दे रहे हैं। अरे फिर गरीबों को तो भगत दे रहे हैं, कबीर भगवान कहां दे रहा है? तो भाई और बहनों, ये देखो ऐसा ऐसा तो ये आदेश निकालते हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। एक तरफ तो कहते हैं कि कबीर भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है, और यहां कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और फिर अपने भक्तों को कबीर भगवान कह रहा है इन लोगों के अनुसार कि आप एक रोटी कम खा लो, एक टाइम खाना कम खा लो, अपनी सुविधा कम कर लो, लेकिन दुनिया वाले भूखे नहीं सोने चाहिए। तो बताओ कबीर भगवान कभी ये बात कहेगा? अरे जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भरता है, उसके घर में किस चीज की कमी है? और हम तो उसके भगत हैं, उसकी शरण में आ गए, उसकी भक्ति कर रहे हैं। अपने भक्तों के लिए परमात्मा कभी ये कहेगा कि तुम एक रोटी जो है वो थोड़ी खा लो? बताओ, ये तो इनके संदेश आ रहे हैं, परमात्मा का संदेश लिख दिया नाम। इनको परमात्मा की परिभाषा का पै भी इनको पता नहीं है। अरे फिर वो भगवान कहां हुआ? परमात्मा कहां हुआ? भगवान, गुरुदेव ने भगवान की क्या परिभाषा बताई? जो हमें भोग्य वस्तु दे, जो खाने को हमें अच्छे अच्छे जो पदार्थ दे, जो पेट भर खाना दे, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, उसको कहते हैं भगवान, परमात्मा।